नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सनातन प्रज्ञा में। मैं डॉक्टर रमेश सिंह पाल, वैज्ञानिक, लेखक, आध्यात्मिक विचारक। दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि हर मनुष्य में प्रेम की एक गहन प्यास है, क्योंकि प्रेम आत्मा का ही एक गुण है। और यह प्यास यह बताती है कि आत्मा अभी अतृप्त है। आत्मा को जो मिलना था, आत्मा को जो चाहिए था, वह आत्मा का भोजन प्रेम अभी उसे नहीं मिला। प्रेम एक ऊर्जा है। वैज्ञानिक भी अब इस बात से सहमत हैं कि प्रेम एक ऊर्जा है तथा इसमें किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति को रूपांतरित कर देने की शक्ति है। धार्मिक विचारक मेरी इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि प्रेम परमात्मा का एक सबसे शक्तिशाली गुण है, जो कि विद्युत के समान है। हम चाहे धार्मिक हों या ना हों, अच्छे हों या बुरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रेम हम सब मनुष्यों के जीवन का केंद्र सदा ही बना रहता है। प्रेम हमारे और सर्वोच्च सत्ता के बीच एक सेतु की तरह है। लेकिन आजकल के दौड़ भाग वाले जीवन में मनुष्य केवल पेट भरने मात्र के लिए शायद जिए चला जा रहा है। पेट भरना चाहिए, चाहे भोजन कहीं से भी आया हो, किसी ने भी बनाया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शायद हम लोग यह नहीं जानते कि जीवन में प्रेम और भोजन बड़े गहरे जुड़े हुए हैं। इसलिए तो जब हमारा किसी से प्रेम होता है तो हम उसे भोजन के लिए अपने घर पर बुलाते हैं, क्योंकि बिना भोजन खिलाए प्रेम का पता कैसे चले। इसलिए जो तुम्हें प्रेम करता है वह तुम्हारे लिए भोजन बनाता है। जब कोई स्त्री अपने प्रेमी के लिए भोजन बनाती है तो वह सिर्फ भोजन नहीं होता, उसमें प्रीति भी होती है। होटल के भोजन में प्रीति तो नहीं हो सकती, तो होटल के भोजन से शरीर तो अवश्य तृप्त हो जाएगा, लेकिन प्राण खाली खाली रह जाएंगे। माँ जब अपने बेटे के लिए भोजन बनाती है तो चाहे भोजन रूखा सूखा ही क्यों न हो, फिर भी उसमें एक स्वाद होता है, क्योंकि वह भोजन प्रीति भोज है। और यदि किसी ने चाहे कितना भी अच्छा भोजन खिलाया हो, लेकिन खिलाने वाले का यदि मन न हो, बेमन से खिलाया हो, तो वह पचेगा नहीं। पचा भी तो शरीर में गहरा नहीं जाएगा, बस शरीर पर ही अटक कर रह जाएगा। हमारे देश में तो हमने हजारों साल पहले इस बात पर शोध कर लिया था कि प्रेम अनिवार्य रूप से भोजन का हिस्सा है, और इसलिए जहाँ प्रेम ना हो वहाँ भोजन स्वीकार नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर तुम्हारी पत्नी भी यदि क्रोध में भोजन बना रही है तो उस भोजन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और यदि तुम खाना बना रहे हो तो क्रोध में मत बनाना, क्योंकि क्रोध में जब खाना बनाया जाता है तो वह विषाक्त हो जाता है। आज परिणाम नहीं होगा, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, क्योंकि जहर धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है। एक और बात, जब भोजन करने बैठो और क्रोध में हो तो भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तुम प्रेम से भरे हो तभी तुम बाहर से भोजन के रूप में बहने वाले प्रेम को अपने शरीर में ले जाने के लिए समर्थ हो सकते हो। जब प्रेम से प्रेम का तालमेल होता है, संयोग होता है, तभी केवल प्रेम की तरंगे दूसरे प्रेम की तरंग को भीतर ले जा सकती है। अगर तुम क्रोधित बैठे और भोजन कर रहे हो तो भोजन आपके क्रोध को बढ़ाएगा, प्रेम से आप चूक जाओगे। ऐसा भोजन विषाक्त है। इसलिए इस देश में हमने भोजन को लेकर बड़े बड़े नियम बनाए हैं कि क्रोध में कोई भोजन ना करे, क्रोध में बनाया गया भोजन ना करे, किसके हाथ का बनाया गया भोजन करना है, किसके हाथ का नहीं, कब भोजन करना है, किस घड़ी भोजन करना है और कितना भोजन करना है। इंग्लैंड की डेलावेयर लेबोरेटरी में एक प्रयोग किया गया। प्रयोग जानकर आप हैरान हो जाएंगे, ध्यान से सुनिए। प्रयोग में पाया गया कि जिस स्त्री को मासिक धर्म हो रहा हो, जिसको इस शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा हो, पेट में दर्द हो रहा हो, यदि इस समय उस स्त्री के हाथ में एक गुलाब दिया जाए तो वह गुलाब अपनी सामान्य अवस्था के सापेक्ष में 2 गुना जल्दी सूखना शुरू हो जाता है, अर्थात उस गुलाब की सेल्फ लाइफ आधी हो जाती है। और यदि वही गुलाब उस स्त्री को सामान्य अवस्था में दिया जाए जब उसे कोई शारीरिक पीड़ा ना हो रही हो, तो उसकी सेल्फ लाइफ सामान्य रूप से अन्य गुलाबों की तरह ही रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य की शारीरिक और मानसिक तरंगें यदि गुलाब तक को प्रभावित करती हैं तो भोजन को अवश्य रूप से प्रभावित करती होंगी। इसी कारण शायद हमारे शास्त्रों में मासिक धर्म के वक्त स्त्री को कोई भी कृत्य करना वर्जित बताया गया है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि स्त्री उन दिनों में अछूत हो गई या अपवित्र हो गई। यह व्यवस्था
केवल स्त्री को शारीरिक विश्राम देने के उद्देश्य से बनाई गई थी। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि जीवन 3 चीज़ों के बिना बहुत ही नीरस है, इसलिए हमेशा 3 प का स्मरण रखें। ये 3 प हैं प्रेम, परमात्मा और परिपूर्ण जीवन। यदि जीवन में प्रेम है तो हमारे जीवन में परमात्मा का प्राकट्य स्वतः ही होने लगता है, और प्रेम एवं परमात्मा जिस दिन हमारे जीवन में आ जाते हैं, जीवन को हम परिपूर्ण जीवन कह सकते हैं। इन तीनों प को लेकर हम पूरे जीवन का मार्ग बना सकते हैं, अपने होने और अस्तित्व को एक नई दिशा दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आध्यात्मिक उन्नति तथा मोटिवेशन के लिए सनातन प्रज्ञा से जुड़े। जीवन में बदलाव अवश्य आएगा।